ये सब लोग पूछ रहे हैं कि ये 17 वाले टिकट करने में कोई परेशानी है? नहीं, हमारी कल यात्रा संपन्न हुई है और आज और कल हमारी मीटिंग है। कल शाम तक आपको सारे के सारे टिकट मिल जाएंगे, 17 के 17। कल शाम तक? हाँ हाँ, कल शाम तक लगभग सारे टिकट हो जाएंगे। ये वायदा करके जा रहे हैं? हाँ, मेरी जो जानकारी है मैं उस हिसाब से वायदा करके जा रहा हूँ आपसे। अब तक क्यों नहीं हो रहा है? तो कोई परेशानी थी? नहीं, चर्चा होती है, सारी की सारी चर्चाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, फलानी जगह का किसी और आदमी का क्या रुख है, हमारी सहयोगियों से भी बात हो रही है और उसके अलावा हमारी यात्रा भी चल रही थी उत्तर प्रदेश को लेकर के। चूंकि सभी लोग जो स्टेक होल्डर थे, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, बाकी सब लोग यात्रा में थे, सब लोग। अब कल शाम को यात्रा संपन्न हुई है, आज और कल एक मीटिंग है, कल शाम तक आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे टिकट। बहुत देर नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, वो क्षेत्र में हैं ऑलरेडी और क्षेत्र में वो चुनाव पूरा लड़ रहे हैं। मैं 2 नाम जानना चाहता हूं जिनको अमेठी रायबरेली से ग्रीन सिग्नल दिया गया। अमेठी और रायबरेली से हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का एक एक कांग्रेसी चाहता है कि गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े, लेकिन ये गांधी परिवार को और CWC को डिसाइड करना है कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता चाहता है श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां से चुनाव लड़े। जहां से कांग्रेस ने ताकत पैदा की, अभी मैं जब ओपनिंग में भी बोल रहा था ये बात, इतना असमंजस में क्यों है? मसला असमंजस का है ही नहीं, बिल्कुल भी मसला असमंजस डिक्लेयर नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि कल तक हो जाएंगे। जब मैंने आपको एक डेट कह दी कि कल हो जाएंगे, तो उसमें आप किसी भी तरीके से इस बात को कर लें, हम तो, हमारा जवाब वही रहेगा, कल तक हो जाएंगे। तो कौन लड़ेगा? सोनिया जी तो लड़ेंगे नहीं। मैंने कहा आपसे कि एक एक कांग्रेसी चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, रायबरेली अमेठी जहां से चाहें, और प्रियंका जी चुनाव लड़े रायबरेली अमेठी से, जहां से, दोनों जगह में से जहां से चाहें। हम पूरा एक एक कांग्रेसी चाहता है जी जान से चुनाव लड़ाने के लिए और उनको ऐतिहासिक रूप से विजयी बनाने के लिए। हम तो चाहते हैं, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से। कुछ लोग ये भी जिज्ञासा बस पूछ रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे? अब ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनका नहीं, सुनील साजन मदद को तैयार है आपकी, ऐसी बात मैं आपको नहीं, सुनील साजन जी से और हमारा कहीं कोई अंतर नहीं। हम तो दोनों मिलकर के 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 80 की 80 सीटों पर सिंबल किसी का भी हो चुनाव, लेकिन सारी पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं। तो ये तो, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप हमसे पूछ रहे, हम तो सिर्फ 17 सीटों पर है ना, अभी 23 सीटों पर 2-4 भी घोषित करते तो सवाल नहीं होता। हम तो एक साथ 17 घोषित कर देंगे ना। हमने तो कहा आपसे कि हम एक साथ 17 घोषित कर देंगे। अब नानी को मुंह छाएगी तब नाना कहेंगे, नहीं, यही आप बोलते थे ना पहले। नानी को यही नहीं का ना, जब बुआ को मुंह छाएंगे तब उसको चाचा कहेंगे। आपके साथ भी वही हो गया सर? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो एक चीज जानते हैं, इनको बड़ी हंसी आ रही सुनील को आज। नहीं, सुनील भाई तो हंसना चाहिए, क्योंकि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं सब लोग मिलकर के, तो उनको हंसना भी चाहिए। हम तो आपसे 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट करते हैं। आज की डेट में टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये चर्चा क्या नहीं होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिला और किसने कौन सा ठेका लिया? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लेने से पहले ईडी किसके घर गई और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड मिले? ये नहीं चर्चा होनी चाहिए कि सीबीआई ने किसके यहां छापा मारा, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल गया? ये नहीं चर्चा होनी चाहिए कि इनकम टैक्स की रेड किस किसके यहां पड़ी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल गया? ये नहीं चर्चा होनी चाहिए कि 140 करोड़ के बॉन्ड सिर्फ एक कंपनी को मिलते हैं, उसको 14,000 करोड़ का बंबई का ठेका मिल जाता है। चर्चाएं जो है ना आज की डेट में विषयांतर करने की जो बातचीत चल रही है, कहीं पर टिकट को लेकर। अच्छा, आपको चंदा नहीं मिला होगा शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड? चंदा मिला, मिला है? हाँ हाँ। कितने का मिला? हम तो कहते हैं चंदा हमें लगभग 1100-1200 करोड़ का मिला है सर। 1942 करोड़ का चंदा कांग्रेस को मिला है, वो भी 2017 से लेके 2024 तक। इलेक्टोरल 1942 हम तो, हमारी तो एक बहुत स्पष्ट है कि आप हमारे 1100-1200 की हमें जानकारी है, आप हमारे 1200 करोड़ का चंदा हम तो कहते हैं सार्वजनिक करिए। अगर हमने उसके बदले, चंदा लेना कोई अपराध थोड़े है, लेकिन उसके बदले आप मुझे बताइए जिसके यहां इनकम टैक्स की सर्च चल रही हो, अगर हमने उससे चंदा लिया हो या उसको कोई लाभ दिया हो, जिसके यहां पे इनकम सीबीआई की रेड चल रही हो, क्योंकि हम तो सरकार में है नहीं, जिसके यहां सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड चल रही हो, उसके यहां से अगर सत्ताधारी दल चंदा, उसके यहां से विपक्षी चंदा लेता है। ये भी तो कितनी ताकत की बात है कि सत्ता से बाहर हो जी, तब भी इतने पैसे आ रहे हैं।
नहीं, मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं ना, ये तो ये सुनील साजन की पार्टी 10 करोड़ पाई। ब्रजेश भाई देखिए, कुछ चीजें जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, 2014 से पहले चंदा देने का क्या नियम था? मिला था आपको? ठीक है, मैं सुनिए, चंदा देने का क्या नियम था? चंदा देने का नियम यह था, टाटा ट्रस्ट पे जाइए आप, उसकी वेबसाइट पे जाइए, क्लियर कट है कि साहब एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज का जो राष्ट्रीय अब सर थर्सडे को आ जाएगी चंदे की डिटेल, कर लेंगे डिबेट। आप असल बात आप बोल गए, अब जो मूल बात है वो जनता के सामने जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके बोलो, आप जितना बोल सकते हो बोलो, पूरी स्पीच दे लो आप सर। पूरी स्पीच इतना ट्रांसपेरेंसी। 20 तारीख से नामांकन शुरू है। अच्छा, मैं कहीं रोका इनको? नहीं, आप नहीं, एक सेकंड रुका, मैं इनको कहीं रोका? आपने रोका नहीं, लेकिन मैं 20 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। थोड़ा दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं। दुबे जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक सेकंड जरूरी है, एक सेकंड, हमारी जानकारी में हमारे लिए उम्मीदवारी भी जरूरी है, और हमारे लिए देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जरूरी है, जिसको आप लोग दबाना 5 मिनट से अधिक हो गया, थोड़ा पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार ना आ जाए। क्यों इनके ऊपर चिल्ला रहे? अरे नहीं, अभी इन्होंने कहा, अभी नहीं बोले, जरूर, अभी नहीं बोले। उम्मीदवारी से ज्यादा जरूरी देश के लिए ये है कि कितना। अच्छा, 4 मिनट से आप क्या बोल रहे हो? यही तो बोल रहे हो ना। अब थोड़ा दुबे जी बोलें, सर अलाउ करते हैं?